हाय फ्रेंड्स, मनोमय स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा वैदिक कालीन सभ्यता चल रहा है सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री से, तो इसमें हमने वैदिक साहित्य के बारे में, उसके स्रोतों के बारे में पढ़ा था। और वैदिक साहित्य में हमने देखा था कि किस प्रकार से वेद कितने हैं, उनमें क्या क्या है, उनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्य क्या है, और अंत में हमने उपनिषद को देखा था। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम अगर देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। अर्थात वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल आर्य थे और उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे, उनका विस्तार किन क्षेत्रों तक, किन शहरों तक या किन राज्यों तक था, इसको देखेंगे। तो आइए एक जनरल अगर समझ बनाने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम शुरू में ही देखे थे कि ऋग्वेद के वेद की जो भी घटनाएं थी या जो भी उनकी जानकारियां मिलती हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के बारे में, वो हमको केवल ऋग्वेद से मिलती है। और उनके अलावा जो बाकी ग्रंथ है उनसे हमको उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद में ही नदियों की जानकारी मिलती है। उसके अलावा पर्वत, तो उनसे हमें एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पता है चलता है कि जो आर्य थे वो इन क्षेत्रों में थे, अर्थात उन क्षेत्रों में थे, तभी उनको उस बात की जानकारी थी या उस जगह की जानकारी थी। तो उन्हीं जगह अगर स्थानों को रूप में अगर देखें तो जब हमने देखा था कि ईरान की तरफ से होते हुए आर्य भारत आए, तो सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र को अपना स्थान बनाया था और उधर से होते हुए फिर वो भारत में आए थे। इसके अलावा इधर देखे उत्तर की तरफ तो तुर्कमेनिस्तान की तरफ थे। और इसी तरफ अगर दक्षिण की तरफ देखें तो ये जो अरावली से लगा हुआ है राजस्थान के पास, यहाँ तक उनका विस्तार होते चला गया था, धीरे धीरे इधर तक बढ़ते आए थे। और यदि पूर्व की बात करें तो ये जो पश्चिमी हिमालय है हमारा, ये वाला क्षेत्र कश्मीर वाला, तो यहाँ तक उनका विस्तार था। तो यदि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की चौहद्दी पूछा जाए तो हम इस प्रकार बता सकते हैं कि पूर्व में कहाँ तक थे, तो ये पूर्व में पश्चिमी यूपी या पूर्वी, ये जो हमारा पूर्वी हिमालय है उस तरफ थे। अगर पश्चिम में पूछा जाए तो ये अफगानिस्तान तक थे। यदि उत्तर में पूछा जाए तो ये तुर्कमेनिस्तान तक थे और दक्षिण में अरावली पर्वत तक थे। तो यदि इस प्रकार से, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि त्रिभुजाकार आकृति मिलती है, तो इसमें हमें एक लगभग आयताकार आकृति मिलेगी। इसके अलावा जब ये उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये कहाँ, इनकी पूर्वी सीमा वैदिक, अगर पूरे वैदिक काल का पूछा जाए तो इनका पूर्वी सीमा अफगानिस्तान है। यदि उत्तर वैदिक काल में पूछा जाए तो इनका देख लें तो यहाँ अरावली तक तो ये है ही, अरावली से आगे बढ़ते हुए ये आ जाते हैं यहाँ गंडक नदी के पास। तो इसके अगर हम पूर्वी सीमा देखें उत्तर वैदिक काल में तो गंडक नदी, इधर देख लें तो ये विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, ये विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ तक ये पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि पूर्व में देखें तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी हिमालय है उस तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा जो है ये ऋग वैदिक कालीन विस्तार है और ये उत्तर वैदिक कालीन विस्तार। तो यदि ऋग वैदिक कालीन विस्तार पूछा जाए तो इसकी चौहद्दी अगर हम बताएं तो इसको हम बता सकते हैं कि उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में अरावली, पूर्व में अफगानिस्तान और पश्चिम में पूर्वी हिमालय या पश्चिमी यूपी। इसके अलावा यदि हमसे उत्तर वैदिक कालीन विस्तार पूछा जाए तो पूर्व में अफगानिस्तान, या ये हम बता सकते हैं जो अरावली वाला क्षेत्र, सॉरी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर देखें तो गंडक नदी। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, और लास्ट में देखेंगे तो ये विंध्य पर्वत जो है यहाँ तक ये आ जाते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में यदि देखें तो हम शुरू में पढ़े थे कि सप्त सैंधव प्रदेश। तो यदि सप्त सैंधव प्रदेश देखें अर्थात 7 नदियों की भूमि, तो यहाँ ये जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन सारे नदियों का उद्गम और जो मिलन है इसको सप्त सिंधव प्रदेश, और यहीं पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान या देवताओं की उत्पत्ति होती है और इसको देवकृत योनि भी बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा प्रदेश है ये हमारा कौन सा प्रदेश है, तो सप्त सैंधव प्रदेश। इसके आगे बढ़िएगा तो ये जो हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रह्मवर्त प्रदेश।
तो ब्रह्मावर्त प्रदेश कौन सा है? ये प्रदेश। तो ऋग वैदिक कालीन का जो भौगोलिक विस्तार है इस रूप में भी हम बता सकते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश और ब्रह्मावर्त प्रदेश तक था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये गंगा और ये यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, इन क्षेत्रों तक रहता है। अर्थात ये वाला क्षेत्र जो है गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र इधर तक होता है। और मध्य देश हम कहाँ बोलेंगे? तो ये जो हिमालय और अरावली वाला जो क्षेत्र है धीरे धीरे बढ़ करके इन क्षेत्रों में इनका विस्तार हो जाता है। तो मध्य, तो ये हमें ऋग्वेद से जानकारियां मिलती हैं, अरण्यक ब्राह्मण से जानकारियां मिलती है। इनमें नदियों का उल्लेख है, पर्वतों का उल्लेख है। इसके बाद जब पढ़ेंगे तो इस तरफ हम देखेंगे कि मगध जनपद और वज्जी, इसके अलावा देखें तो अंग, इन सब जनपदों की जानकारियां मिलती हैं उसमें। और इनको दूरस्थ या धूर प्रदेश के रूप में कहा जाता है, क्योंकि यहीं तक आते आते वो रुक गए थे, इनसे जीत नहीं पाए थे। तो इस कारण से हम देखेंगे कि इनका भौगोलिक विस्तार यहाँ पर बिहार में गंडक जो नदी है यहाँ तक आके सिमट जाता है। तो अगर बेसिक रूप में देखें तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर अरावली पर्वत, यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, इधर देखें तो यहाँ पर हमारा जो सबसे बिहार में जो गंडक नदी है, और यहाँ पर देखें तो अरावली वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए तो ये अफगानिस्तान से लेकर के बिहार में गंडक नदी, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होते हुए इनका यहाँ तक विस्तार था। अब ये सारी बातें प्रूव हो जाएंगी अगर हम इसके ऋग्वेद की सहायता या जो भी बातें उनमें लिखी हुई हैं उनको अगर देखें। तो अगर ऋग्वैदिक कालीन विस्तार देखें तो ऋग्वैदिक काल आते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि 1500 से लेके 1000 BC तक का समय का बात हो रहा है। तो जो हम वैदिक साहित्य पढ़े थे, तो वैदिक साहित्य में अगर देखें, अर्थात वैदिक साहित्य के अंतर्गत सब आ जाएंगे, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो पूरे वैदिक साहित्य में कुल देखा जाए तो 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से एक सीधा सवाल बनता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कितने नदियों का उल्लेख है? तो 31 नदियों का। उस वैदिक साहित्य के अंदर केवल अकेले ऋग्वेद में यदि देखा जाए तो ऋग्वेद में कुल 35 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है जो पूरी तरह से ये हमारे नदियों पर ही उन्हीं के बारे में बताया हुआ है, नदी सूक्त पर ही आश्रित है पूरी तरह से। तो ये जो नदी सूक्त है हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, उसमें 21 नदियों के बारे में बताया गया है, और जो 4 नदियां हैं वो बाकी अन्य मंडलों में बताए गए हैं। तो यहाँ से सीधा सवाल, वैदिक साहित्य में कुल कितनी नदियों का विवरण मिलता है? तो 31। उससे अकेला ऋग्वेद में कितना मिलता है? तो 25। और नदी सूक्त जो है 10वां मंडल में, उसमें कितना मिलता है? तो 21 नदियां, और जो बाकी अन्य 9 मंडल है उसमें 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो नदी सूक्त जो पूरी तरह समर्पित है नदियों के लिए। तो इसमें देखिए नदी सूक्त में अफगानिस्तान की चर्चा है, और ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है तो कुभा, कृभि, सुवास्तु और गोमती, ये 4 नदियों की चर्चा ऋग्वेद में की गई है कि अफगानिस्तान में ये 4 नदियां बहती थी जहां पर आर्य रहते थे, अर्थात वहां पर उनका प्रवसन था। तो अभी अगर उनका वर्तमान नाम देखें तो कुभा को काबुल बोलते हैं, कृभु को कुर्रम, सुवास्तु को स्वात और गोमती को गोमल। तो इनके उपनाम भी पूछ सकते हैं, नए नाम मिलान करने के लिए दे देगा। कुभा का तो काबुल, कृभु का कुर्रम, सुवास्तु का स्वात और गोमती का गोमल। इसके अलावा यदि देखें तो जो गंगा नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में वह सबसे कम, एक बार गंगा नदी का उल्लेख सबसे कम ऋग्वेद में एक ही बार उल्लेख है। तो सबसे कम बार किस नदी का उल्लेख है? गंगा नदी का। यमुना नदी का देखें तो इसका ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। और सिंधु नदी, अर्थात सबसे सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी पूछा जाए तो सिंधु नदी सर्वाधिक बार। इसके अलावा सरस्वती नदी और सिंधु नदी तो इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद में। इस समय एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ऋग्वेद है उसमें विपाशा नदी, जिसको हम व्यास बोलते हैं, व्यास नदी की कोई चर्चा नहीं है ऋग्वेद में। तो बार बार ऐसे सवाल पूछता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी की चर्चा नहीं है, और 4 ऑप्शन में रहेंगे तो हमारा व्यास नदी। उसके बाद सरस्वती नदी की ज्यादा चर्चा है ऋग्वेद में, और उस सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, नदियों में श्रेष्ठ, सिंधु माता, अग्रवदी, कुशाग्र बुद्धि वाली नदी, इन सब उपनामों से पुकारा गया है। तो सीधा सवाल आएगा कि नदी तमा किस नदी को बोला गया है ऋग्वैदिक काल में या हमारा ऋग्वेद में?
तो वो कौन सा नदी है? सरस्वती नदी। नदी तमा किसको बोला गया है? सरस्वती नदी। सिंधु माता किसको बोला गया है? सरस्वती नदी। अग्रवती कौन है? कुशाग्र बुद्धि की नदी किसको माना गया है? तो वो सरस्वती नदी। इसके अलावा जो सप्त सैंधव प्रदेश है, तो ऐसा माना गया है कि इसी में देवताओं की उत्पत्ति हुई है, तो इसको देवकृत योनि है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर जो सप्त सैंधव प्रदेश अभी हमने देखा, ये वाला क्षेत्र जहाँ से 7 नदियां जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये सारे बहती हैं, तो यहाँ पर देवासुर, देव और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था, तो उसको देवासुर संग्राम भी बोलते हैं, तो वो यहीं पर हुआ था, तो इसको देवकृत योनि इसीलिए बोलते हैं। और वो देखिएगा कि लास्ट में यहाँ पर देवताएं जीतते हैं और वो पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, कौन? असुर सारे। उसके अलावा ये सब सैंधव प्रदेश में जो 7 नदियां हैं कौन कौन सी? तो सिंधु, वितस्ता, अस्किन, इनके उपनाम और नाम यहाँ मिलाने को बार बार आते हैं। तो सिंधु का यदि अभी का सिंधु ही है, वितस्ता का अभी का नाम देखे तो झेलम, अस्किनी को चिनाब बोलते हैं, पुरुषनी रहे तो रावी नदी, सुतुद्री रहे तो सतलज, सारस्वती रहे तो सरस्वती। तो इन नदियों को भी एक नज़र में याद रख सकते हैं उनके पुराने नाम और उपनाम के तौर पर। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ पर्वतों से जानकारियां मिलती है कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो कहाँ तक थे। तो जो उनको ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद में आते आते देखिए यहाँ तक पश्चिमी हिमालय तक की जानकारी है, पूर्वी हिमालय तक उत्तर वैदिक काल में आते हैं। तो पश्चिमी हिमालय को जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो हिमवंत बुलाते थे, और इसकी चोटियों का उल्लेख है बहुत। तो सबसे पहले मूंजवत चोटी, जिसपे हमने पढ़ा था कि मूंजवत चोटी कहाँ पे है, तो हिंदुकुश पर्वत पर। हिंदुकुश कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। और वहां से एक स्पेशल पेय पदार्थ मिलता था, कौन सा? तो हमारा जिसको सोमरस बोलते हैं, और उसको पीते कौन थे? तो इंद्र देवता, जिनसे उनको सोमापा भी कहते हैं। तो ये जो चोटियां हैं तो वो मूंजवत, सीलामंत, सरयनावत, सुसोम, तो ये सारे पर्वत शिखर कौन से काल की हैं? तो ऋग्वैदिक काल की। और इनसे किसकी जानकारी मिलती है? तो ऋग्वैदिक आर्य की। कि ऋग्वैदिक आर्य अर्थात कहने का मतलब कि जब उसमें जानकारी यहाँ तक मिल रहा है तो ये यहाँ न यहाँ तक थे, उस समय विद्यमान थे। इसके अलावा कुछ मरुस्थल, यहाँ देखिए राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने मरुस्थल भी देखा होगा, तो मरुस्थल के देवता भी थे उनके। तो मरुस्थल को यदि देखें तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द है। तो सीधा सवाल आएगा कि ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व कौन सा शब्द है? तो धन्व, या धन्व को ऋग्वेद में क्या बोला जाता है? तो मरुस्थल। और देखिए जो धन्व है, ये मरुस्थल या आंधी के इनके देवता थे, उनको पर्जन्य बोलते थे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के लिए पर्जन्य क्या थे? तो वो आंधी या मरुस्थल के देवता थे। इसके अलावा मरुस्थल को क्या बोला जाता था? तो धन्व बोला जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में समुद्रों की चर्चा है। आर्य जो है पूर्व सागर को अपर बोलते हैं। ये देखिए ऋग्वेद में जो समुद्र के लिए शब्द है उसको परावत बोलेंगे। इन शब्दों को याद रखिए, जैसे परावत, तो ऋग्वेद में इसका क्या अर्थ है? तो ये इसका मतलब है समुद्र। ये परावत को यदि देखा जाए तो जो परावत में मतलब जो समुद्र है, तो कौन कौन से समुद्रों की जानकारी है ऋग्वैदिक कालीन आर्य को? तो अपर मतलब पूर्वी सागर, उसके अलावा पूर्व, उसके अलावा सारस्वत जो लाल सागर हमारा जो नीचे की तरफ है उसको, सॉरी ये जो हिमालय, ये खाड़ी है जो हमारी किधर इस तरफ की, हो सकता है इधर से इधर आए हुए हो तो इधर की जानकारी है इनकी। तो ये सारी जो जब बातें मिलती हैं तो इनसे हमको भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। कहीं ना कहीं ये जो ऋग्वैदिक काल से हमको जो इनमें बातें उद्धृत हैं कि अफगानिस्तान में ये नदियां हैं, तो ये ऋग्वैदिक कालीन आर्य यहाँ पर थे इसलिए थी। तब अब हम उत्तर वैदिक कालीन विस्तार को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन का विस्तार हमने देखा कि यहाँ तक किस प्रकार से है। उत्तर वैदिक कालीन विस्तार को देखें तो जैसा उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए हमने देखा था कि ऋग्वेद से केवल जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक काल की, और उत्तर वैदिक काल से देखेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तीनों ग्रंथ हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, इन सब से देखेंगे कि कुछ न कुछ उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। और जैसे उत्तर वैदिक काल है तो हमारा समय सीमा क्या होगा? 1000 से लेकर 600 BC तक। तो इसकी जानकारी हमने देखा। ये देख लीजिए यहाँ पर जो ब्राह्मण हम पढ़ रहे थे, तो एक ब्राह्मण हमने पढ़ा था शतपथ ब्राह्मण।
तो ये जो उत्तर वैदिक कालीन का विस्तार है, तो ये किस प्रकार से होता है, तो जंगलों को काट कर एवं जला करके क्षेत्र को विस्तारित किया जाता है, और वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राजाओं के द्वारा किया जाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन विस्तार का मुख्य श्रेय यही है कि जंगलों को जलाया गया। इधर के जो जंगल थे, जंगलीय क्षेत्र थे, ये जो मध्य देश थे, हमने पढ़ा जो यहाँ पर हिमालय और ये अरावली वाला जो क्षेत्र है, मध्य देश के जंगलों को जलाया गया, वहाँ काटा कुल्हाड़ी, बड़े बड़े कुल्हाड़ियों से काटने की जानकारी मिलती है। तो उस कारण से इनका उत्तर वैदिक काल का विस्तार देखेंगे तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र से होते हुए ये हमारा बिहार के गंडक नदी तक आकर सिमट जाती है, क्योंकि उसके आगे जो सीमा रेखा रहता है वहां पर मगध जनपद धीरे धीरे करके पनप रहा होता है, तो वहां पर ये लोग नहीं जा पाते हैं। तो जो ब्राह्मण के अंतर्गत देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक शतपथ ब्राह्मण है, और इस शतपथ ब्राह्मण में विदेथ माधव और उनके पुरोहित थे गौतम राहुगण। तो विदेथ माधव, ऐसा एक कहानी है, माना गया है कि विदेथ माधव ने ऐसे ही मुंह के अंदर अग्नेश्वर वैश्वानर अग्नि का नाम ले लिया, और उनके मुंह से आग का गोला निकलता है, और वो सीधा वहां से बढ़ता हुआ, मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ अरावली पर्वत के पास तक, और यहाँ पर जो हम देखें पश्चिमी हिमालय से पास से, यहाँ से वो गिरना शुरू करता है, और यहाँ के सारे जंगलों को जलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो ये कहानी के रूप में कहने का स्पष्ट अर्थ यही है कि यहाँ से जंगलों को काटा गया, तब इनका क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो ये जो वैश्वानर अग्नि ऐसा था कि ये कभी रुकने वाला नहीं था, और यहाँ पर जब गंडक नदी के पास आता है तो यहाँ पानी में गिर करके बुझ गया, और यहीं तक उनका जो सीमा था, अंतिम सीमा यहीं गंडक नदी के किनारे तक लगा रहा। तो ये जो वैश्वानर अग्नि है, तो इसकी वैश्वानर अग्नि की चर्चा कहाँ मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल में। किस ब्राह्मण में, तो शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा देखिएगा तो शतपथ ब्राह्मण में नदी, दो नदी है, रेवा नदी और सदानीरा गंडक। तो गंडक को हमने देखा, रेवा जो यहाँ पर बह रही है, रेवा नदी, तो यहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो रेवा नदी किसको बोलते हैं, तो ये नर्मदा नदी का ही पुराना नाम है रेवा नदी, और गंडक नदी का पुराना नाम है सदानीरा नदी। तो इन दोनों को भी मिलाने के लिए कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। तो गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा, और नर्मदा का तो रेवा नदी। इसके अलावा अथर्ववेद यदि देखिएगा, हमने वेद में देखा कि उत्तर वैदिक काल का जो जानकारी का स्रोत है, तो अथर्ववेद में बताया गया है कि मगध और अंग को, ये लोग जो उत्तर वैदिक काल आ रहे हैं, इसको दूरस्थ प्रदेश या धूर प्रदेश की तरफ देखते हैं, मतलब उनसे शक्तिशाली। ये यहाँ पर देखे तो यज्ञ को नहीं मान रहे हैं, जो मगध और अंग वाले जो राज्य हैं, उधर के जो राजा हैं, क्षत्रिय राजा, वो नहीं यज्ञ नहीं करवा रहे हैं। यहाँ के देखे तो जो आ रहे हैं यज्ञों में विश्वास कर रहे हैं, वैदिक कर्म कांड करवा रहे हैं, तो ये इनसे भिन्न थे। तो ये हो सकता है यहाँ तक कि वो रुक गए हैं, उसी कारण से इनका जो सेंसिबिलिटी था वो नहीं मिल रहा था। तो अथर्ववेद में किन दो राज्यों की चर्चा है, तो मगध और अंग की। किस रूप में, तो दूरस्थ या धूर प्रदेश में। इसके अलावा कुछ पर्वतों के बारे में है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि पर्वत पश्चिमी हिमालय, जिसको वो हिमवंत बोलते थे, उनका पता था। यहाँ तक आते आते ये जो हमारा पूर्वी हिमालय, इधर नेपाल वाले जो क्षेत्र हैं, उसकी भी जानकारी हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा था कि पश्चिमी हिमालय मुंजवंत, उसके अलावा शिलामंत, सुसोम पर्वत की जानकारी है। और यहाँ पर देखिएगा तो मैनाक, त्रिकोच, उसके अलावा त्रकीकूद, इन चोटियों की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो उत्तर वैदिक कालीन विस्तार में। उत्तर वैदिक कालीन में पूर्वी हिमालय की चोटियों के नाम बताएं, तो कौन से, मैनाक, कोच और त्रकीकूद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो केंद्र रहता है आर्यों का, तो वो किस प्रकार से अफगानिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। भारत में भी वो शुरुआत कहाँ से होता है, तो सप्तसेंधो प्रदेश से, फिर ब्रह्मावत प्रदेश में, ब्रह्मावत प्रदेश के बाद देखिएगा तो ब्रह्मर्षि प्रदेश में जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, और उससे होते हुए जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है वैश्वानर अग्नि से होते हुए यहाँ तक वो जंगल काट करके सदानीरा तक प्रवेश करते हैं, और यहीं पर आकर के उनका सीमा समाप्त हो जाता है। तो इनका जो केंद्र रहता है वो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देखे तो यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ राजस्थान में विल्सन नामक स्थान पर आकर के समाप्त हो जाती है या सूख जाती है। तो सरस्वती नदी होते हुए गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र गंगा और यमुना का, वहां से होते हुए अंततः या गंडक नदी तक। तो इनके जो भौगोलिक विस्तार को हमने भली भांति समझा है, तो इसमें से काफी सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं।
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो नदियों के नाम पे आ सकते हैं कि कुंभा किस नदी का पुराना नाम है, तो काबुल नदी। किस राज्य में देश में बहती है, तो अफगानिस्तान में। कृभु का वर्तमान नाम क्या है, तो कुर्रम। सुवास्तु स्वाद, गोमती, गोमल। इस प्रकार ये नदियां कहाँ की है, तो अफगानिस्तान की। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो 1 बार। यमुना का 3 बार। सबसे अधिक उल्लेख किसका है, तो सिंधु नदी का। सरस्वती नदी को क्या उल्लेखित किया गया है ऋग्वेद में, तो नदी तमा, देवी तमा, सिंधु माता। सप्त समुद्र प्रदेश को और कौन से उपनाम से जानते हैं, तो देवकृत योनि। कौन कौन से नदियां आती हैं, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, शतुद्री, ये सारे नदियां आती हैं। पर्वत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सप्त समुद्र प्रदेश कौन सा है, तो ये 7 जो नदियां निकल रही हैं ये है। ब्रह्मावत कौन सा है, तो ये जो हिमालय, ये सॉरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ये हमारा ब्रह्मोत्तर प्रदेश है। इसके अलावा ब्रह्मर्षि प्रदेश तो गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र हमारा जो है ये मध्य देश आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में वैश्वानर अग्नि की चर्चा है। नदी की चर्चा कौन कौन से है उत्तर काल में, तो रावी नदी और हमारा जो है सॉरी नर्मदा और गंडक, जिसको नर्मदा को रेवा बोलते हैं और गंडक को सदानीरा। इसके अलावा अथर्ववेद में मगध और अंग राज्य की चर्चा है। पर्वतों की जानकारी इनका देखिए, पश्चिमी हिमालय से बढ़कर के पूर्वी हिमालय तक है, और मैनाक, कोच और त्रकीकूद चोटियों की जानकारी रहती है। इनका केंद्र जो है सरस्वती नदी से बढ़ता हुआ धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र होते हुए गंडक नदी का अंतिम क्षेत्र हो जाता है। तो ये सारी जानकारियां अगर एक बार देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सारे मिलेंगे इससे। इससे जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धर्म में क्या क्या उनके चलन में थे, और स्त्रियों की दशा क्या थी, व्यापार वाणिज्य के उपाय क्या थे, साधन क्या थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। तो इन सब बारों में हम 1 या 2 वीडियो में पूरे डिस्कशन से समझ लेंगे। तो ये पूरा वैदिक काल सभ्यता हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।